किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ मर जाइयो, किवाड़ ने खोल है, शंकर जी खोलवा के आओ। बाहर से आवाज गई, माँ ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोलो। और जो माने किवाड़ खोले, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बेटा तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे भोलेनाथ का दर्शन करा दिया। भगवान शिव ने कहा, माँ ये तेरा बेटा बहुत भोला है, बहुत भोला है। माँ मैं इसे वरदान देता हूं, ये इस जीवन में इस गैया की सेवा करेगा जीवन भर। अब पूरी जिंदगी भर जब इस गाय की सेवा करेगा तो इस गाय की सेवा का फल इसे मिलेगा कि अगले जन्म में इसके यहाँ 9 लाख गायें होंगी और इसका नाम होगा नंदराज। एक गाय की सेवा सच्चे मन से करेगा तो अगले जन्म में 9 लाख गायों का मालिक बनेगा। और जब 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो मैं आशीर्वाद देता हूं, इसके घर में स्वयं गोविंद लीला करने के लिए पधारेंगे। ये भगवान शिव की कृपा थी उस ग्वाले पे कि जिसके यहाँ गोविंद पुत्र बन करके पधार गए। तो भगवान शिव अवगणदानी देवता हैं। और एक बात और सुन लो, आप शिव जी के मंदिर जाओ, आप शिव जी को जल चढ़ाओ, आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, आपको कोई मंत्र ना आए, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इस चौपाई का भगवान शंकर के सामने पाठ करने लगो, जल चढ़ाते वक्त, फूल चढ़ाते वक्त सिर्फ इतनी चौपाई बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भोलेनाथ आप अवगणदानी देवता हैं, हमारी आरती हर लो। आरती का मतलब होता है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं है, जो आरती भगवान की उतरती है ये शब्द अच्छा नहीं, इसका मतलब है विपत्ति। आरती का मतलब विपत्ति। तो फिर भगवान पे कौन सी विपत्ति है जो उनकी रोज उतारी जा रही है? ये भी प्रश्न तो उठेगा कि भगवान पे ऐसी कौन सी विपत्ति है जो रोज हजारों लाखों मंदिरों में पुजारी उनकी आरती उतार रहे हैं। विपत्ति भगवान पे एक ही संकट है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, उनको किसी की नजर ना लग जाए तो रोज भगवान की नजर उतारी जाती है और हम लोग उसको लेते हैं। मतलब प्रभु आप संसार की विपत्ति बांट रहे हो तो आपकी थोड़ी थोड़ी विपत्ति हम लोग लिए ले रहे हैं, इसलिए आरती लेने का विधान है। जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस चौपाई का पाठ करता है कि आरत हरहु दीन जन जानी, हे भोलेनाथ हमारी आरती माने हमारी विपत्ति का हरण कर लो। ये रामायण की चौपाई है और रामायण का एक एक शब्द चौपाई नहीं है, रामायण का एक एक शब्द महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु। एक बार बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, सनातन धर्म गज पहुंचे, वहां उठ के एक जन बोले कि ये बताओ इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, बोले हमसे बड़ो कवि है ही नहीं कोई। उतई बैठे थे तुलसीदास। तो सबने कहा कि सूरदास एक बात बताओ, जहां तुलसीदास जी बैठे हो और तुम अकड़ के कह रहे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि हम हैं, तो तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी बोले कि तुम्हारे मूर्खों जैसी बात है न करो। बोले काहे? बोले तुम तुलसीदास जी को कवि या समझ रहे? बोले फिर? बोले तुलसीदास जी कविता नहीं करते हैं, वो तो जो लिख देते हैं वो मंत्र बन जाता है। कवि तो हम लोग हैं। मंत्र में और कविता में बहुत अंतर है। तुलसीदास जी का एक एक शब्द मंत्र है और इसीलिए आप किसी विद्वान को, किसी वक्ता को सुन लेना संसार के, चाहे वो रामायण पे बोलते हो, गीता पे, भागवत पे, वेदांत पे, संसार के किसी भी विषय पे प्रवचन करें, चाहे राजनीतिक कोई बोलता हो, पर अगर जब प्रमाण की जरूरत होगी तो वो चौपाई रामायण की बोलेगा। चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत की कथा हो, किसी भी ग्रंथ की कथा हो, पर प्रमाण काहे का दिया जाएगा? चौपाई का। क्यों?
रामायण की चौपाई का प्रमाण इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है रामायण की चौपाई का प्रमाण। अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में भोग लगाने जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, 56 भोग रख लेना आप थाली में, एक चीज भर मत रखना, क्या भगवान तुम्हारा प्रसाद ले लेंगे? क्या तुलसी का पत्ता भर मत रखना थाली में। किसी भी मंदिर में तुम्हारी पूजा भोग स्वीकार भगवान नहीं करेंगे। तो कीमती क्या है? तुलसी दल। और रूखी रोटी हो और उस पे तुलसी का पत्ता रख दो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो इसीलिए संसार के जितने कथावाचक हैं वो बीच बीच में रामायण की चौपाई इसलिए बोलते हैं कि उनकी वाणी भली रूखी हो, उनकी वाणी में इतनी ताकत ना हो कि भगवान तक पहुंच जाए, पर जब वो तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्र अपनी जीभ पे रखते हैं तो हम लोगों की वाणी भी भगवान तक पहुंच जाया करती है। भगवान इस रूखी वाणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चौपाई को आप भगवान शिव के मंदिर में जरूर बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अब कल आप भगवान भोलेनाथ के विवाह का मंगलमय उत्सव सुन रहे थे। राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। और यहां जितनी बेटियां बैठी हो उनसे भी मेरा निवेदन है, बेटा हरो, तुम अपने बाप से हाथ पीरे तो करवाइयो, पर बहुदत्ता को मोह करिया करके जज्जो जो ध्यान लाखियो। अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना, पर अपने माँ बाप बहुदत्ता को मोह करिया करके न जाइयो। इस चीज का विशेष ख्याल रखना अपने जीवन में। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का दान किया और अब माता मैना अपनी बिटिया पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान शंकर से हाथ जोड़ के कह रही हैं मैना, देखो एक बात और सुन लो, माता पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर संसार की माताओं के लिए एक शिक्षा के लिए माता मैना ने पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। माता मैना ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, कृपा निधि कृपाम कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्र दोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि। हे भोलेनाथ, हमारी बिटिया में 1000 दोष हैं, पर आप आशुतोष हो, मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना। और माता मैना पार्वती से कह रही हैं कि बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम। बेटा, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। ध्यान से सुनना बात, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को भी पवित्र करे उनका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना पांव डालती है चरण, तो गंगा गदगद हो जाती है और गंगा के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी अगर गंगा स्नान करने चली जाए तो गंगा भी अपने आप को धन्य मानती है। इसी शिव महापुराण में लिखा है कि चाहे गंगा का स्नान कर लो, चाहे पतिव्रता नारी के दर्शन कर लो, एक सा फल बताया गया है। जो व्यक्ति गंगा ना जा पाए और किसी पतिव्रता नारी का उसको दर्शन हो जाए तो उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। माताओं को पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं पाठ नहीं बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
और अब जा चौपाई बदल गई कलयुग में। पेल हती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और अब हो गई ऐसी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। हाँ अरे राम का जी नहीं। एक माता जी हमसे बोली कि गुरुजी जा बताओ पति कैसा हुए भगवान कहा। हमने कहा कैसा हुए, वो पत्नी के लाने भगवान है। बोले कैसे, हमने कहा सुन ले तो भगवान का ये क्या भाई 24 अवतार भाई भगवान के, तो कहूं ना कहूं तो वे फंसे तुम्हारे हिस्सा में। कहूं अच्छो पगुआ ठोक के नाली में डरे रेत हुए तो जानियो हमारी किस्मत में 12 है भगवान बदेते सुबह डरे नाली में। कहूं तना वो 6 कद के हुए तो जानियो बामन भगवान बदेते मनवाए तो भगवान तना हम कह समझ रहे तो समझ लियो वाके भी तना गुस्सेल हो अगर तो समझ लियो नरसिंह भगवान बदेते आए तो भगवान है। पर इस बात से एक बात और समझना, पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति और पत्नी को दोनों को अच्छा होना चाहिए। पत्नी भी गलत रास्ते पे ना जाए तो पति भी गलत रास्ते पे ना जाए। और इसका बिल्कुल सीधा प्रमाण में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं रामायण का। जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनंद का वध हो गया, रावण रो रहा था। सुलोचना ने जाकर के मंदोदरी से कहा कि मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में रखा है, मैं सती होना चाहती हूं। मंदोदरी ने कहा बेटी सुलोचना तुम जाओ और जाकर के अपने पिताजी रावण से कहो वो व्यवस्था करेंगे। भरे दरबार में सुलोचना गई, रावण बैठा है। सुलोचना ने कहा पिताजी मुझे अपने पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा बेटी रामादल में चली जा और अपने पति का शीश ले आ। तो मंत्रिमंडल बैठो तो क्या कर रहे हो महाराज रावण, अपने घर की बहू और अपने दुश्मन के शिविर में भेज रहे। पर धन्य रे राम, रावण उठ के कहता है सुनो चुप रहो, मैं राम को अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के शरण में रहेगी, क्योंकि राम ने कभी सपने में भी किसी परनारी का ध्यान नहीं किया है। राम वो व्यक्तित्व हैं कि राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। हाँ राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। खरदूषण मारवे आए थे राम जी को, कथा तो तुमने जाना था। राम लक्ष्मण को मारवे आए थे जब सूर्पनखा की नाक कान कट गई। पर जैसे ही राम को देखा तो खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ने अपनी बहन को नकली गुप्ती कर दो पर इतना सुंदर है कि मारवे के लायक नहीं। समर्पित होना होगा तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, वरना गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और आज की गृहस्थी की गाड़ी कह लगे तुम चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, हम तुमसे दुखी तुम हमसे दुखी। चलो दो ही जने छत पे ऐसे कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की जा हालत है। तो माता मैना कह रही हैं धन्या पतिव्रता नन्या पूजा। जो पतिव्रता नारी होती है वो कोई भी पूजा ना करे तो उसको सारी पूजा का फल मिल जाता है। कुछ नियम बताए, जब पति भोजन कर लेवे तब पत्नी को भोजन करो चाहिए, पति को ना होने लाओ चाहिए। आजकल की तो ऐसे बुला जैसे उनके मोड़ा मोड़ी हुए। हाँ घर वाले को ऐसे बुलाओ थे जैसे ने गोली में खिलाए हुए, संज्ञा ने हुए भैया हुए, हल्के से फैशन बन गया रे नाव लेवे को घर वाले को। कबहू पति से ऊंची आवाज में बात न करो चाहिए। ये में लिखो है, हम आई ना मानियो बात। ये में लिखो है जो पति से झगड़ा करत है
वह अगले जन्म में कुतिया बना था। ये मैं लिखो तुम तो आकर पढ़ लीजिए खुशांग खाओ। ये उन्हें सोच रहे यार अगर ऐसी जानते तो आज हम भी लो वाले आउट। मुझे का पता कि आज महाराज ऐसी बातें सुने आधे संशय में है। चलो नहीं हो तो कल लुआ लेते हैं जो हम कल फिर सुना। आधे टेंशन में है कि यार आज चूक गए, आज तो फैमिली के संग कथा सुनने थी। इसमें लिखा है न गच्छे तीर्थ यात्रा वही प्रतिज्ञा न बिना पति की आज्ञा के बिना अगर पत्नी कोई तीर्थ यात्रा भी जाती है तो उसको तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास भी अगर पत्नी करती है तो उसको उस व्रत उपवास का फल नहीं मिलता। लोग हमारी कहते हैं हम मजाक उड़ा देते, हम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साँचिया कह देते। आदमी के तुम मजाक उड़ाते हर चीज को। अब आजकल में सुहागलें चल गई, अब घर वालों भूखो फिर रहो, बे सुहागलों में बैठी सुहागला के गोले का पराए भूख के मारे। अब आदमी के तुम खराब बोले, तुम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साँची कह दे सो आदमी लग जाता। भाई खूब सुहागलें करो, हम भी सनातनी हैं, हम काय को विरोध कर अपने धर्म को, पर हम कल ही तो सही बताए हैं तुम्हें। बताओ ईमानदारी, घर बारो भूखो फिर रहो सुहागलों में बैठी, शाम खुआ गई पुड़ी खा के मुट्ठी में चना लेके कि जे तुम खा ले वो का घरवा आए। भाई खूब सुहागलें करो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर जो ना सुहागलें हुए तन्ना सवेरे सुहागला से जो के सुहागला रोटी खा ले, वो कह काय जो हमें सुहागलों में जाने पहले तुम तो खा ले। जे की लंबी उम्र हो तुम तो पूजा कर रही, वो बिल्कुल वो को बीपी हाई हो रहा भूख में। अच्छी खूब सुहागलें करियो बहन जी, यार हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम विरोधी हैं इन चीजों के, पर सत्य से परिचय तो हम करें। हमने एक दिन और कही थी कि मन धरो कर गया और पूज रही बर गया सो हो खा रहा। बताओ घर की सास प्यासों मर रही तो मर नहीं बोले, मेरे को साँचिया कह दे। तो पति से बिना आज्ञा के कोई व्रत अगर पत्नी करती है तो उसको कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रति उत्तर ने दो चाहिए, जवाब ने दो चाहिए पति को। सुन रही चढ़ रही है का चित्त के नहीं। अब जब आपने तो जो घर वाए को भी कह रही महाराज तुम लगे कहां से ये ऐसी बात है नहीं सुने भाई। अपने स्वामी को तू करके कभी ना बोले। और माता मैना बड़ी प्यारी बात कर रही हैं, साधन्या जननी लोके साधन्यो जन कहा पिता धन्यस्य च पतर्यस्यो ग्रह देवी पति देवता। एक बात ध्यान से सुनना, पतिव्रता नारी इस श्लोक में लिखा है कि 3 कुल को भगवान के दर्शन कराती है। मातृवंशया, पितृवंशया और पतिवंशया। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष, ये 3 पक्ष भगवान के धाम जाते हैं अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो। हाँ, एक पतिव्रता नारी से 3 कुल भगवान के धाम को जाते हैं। इसके बाद अब वो बात आती है जो बड़ी कष्ट की होती है। अब माता पार्वती की विदाई का समय आया। मैना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अच्छा, बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो वो होता है पिता का। सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है बेटी की विदाई में? पिता को। क्यों? क्योंकि घर भर की चिंता पिता करता है। पूरे परिवार की चिंता कौन करता है? पिता। और पिता की चिंता कौन करती है? बेटी। हाँ, पूरे परिवार की चिंता करेंगे पापा और पापा की चिंता करेगी बेटी। और अगर बेटी सबसे ज्यादा विश्वास किसी पे करती है तो अपने पापा का सबसे ज्यादा। कभी अनुभव करके देखना, सबके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं।
जिसके घर में छोटे छोटे बेटा बेटी हो, अब बड़े भी हो गए होंगे तो कब तो छोटे रहे होंगे, और ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो बचपन में लड़त ने कहा है। झगड़ा तो होगा बच्चों में, एक दूसरे के बगैर रहे भी नहीं, पर लड़ है। पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है, अब बहन भैया में होगा झगड़ा। बिटिया पता है क्या कहते अपने भैया से वक्त, भैया भैया कल ले तुम्हें जितनी अति करने हुए, तुम शाम को पापा को आ जान दे, हम फिर बताए तुम्हें। बजाने कहते हम मम्मी से कहे हैं, कैसे बजानत है, अगर मम्मी से कहे हैं गलती भली भैया ने करी हुए, पर डांट तो हमारी को पड़ना है। और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी हुए, पर डांट भैया को घल है, कैसे हमारे पापा हमें डांटते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास अगर बेटी किसी पे करती है तो अपने पापा पे। सबसे ज्यादा चिंता भी अगर दुनिया में बिटिया को की करत है तो अपने बाप की। सबसे ज्यादा चिंता बिटिया करत है अपने पापा का। और अनुभव की बात बताना, जितनी माँ ने अपनी बेटी विदा कर दी हो, जब बेटी माँ के गले से लिपट के रोती है, ईमानदारी बताना माताओं, बेटी क्या कहती है, मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी तुम मुंह ने चलाइयो, तुम मुंह चला सो फिर पापा को टेंशन बनत है। मम्मी तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहे, मम्मी तुम टेंशन न दियो पापा को, टेंशन दवाई देते रहियो। मम्मी लिपटी माँ के गले से है, पर फिक्र किसकी है उसको, पापा की। फिर भाई के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे, अबे तो हम हैं सो हम समझा ले। भैया चाहे 2 मिनट को शाम को पापा को दिखा जाइयो, फिर तुम्हें जहां जाने से चले जाइयो। लिपटी भाई के गले से है, पर फिकर पापा की है। फिर बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े, फिर भी चिंता पापा ही की है। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, पर संसार की नारी कभी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त करेगी, पर 2 चीजें संसार की कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन? एक, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहू के माँ को कछु अपशब्द बोलत रहियो, कुल खानदान को अपशब्द बोलत रहियो, पर अगर तुमने जा कह दे कि आओ तो वही बाप की, मैं तुरंत कह दे कि अब आगे ने बोल जाइयो ना तुम जानियो, वो सबकी बुराई सुन लेगी, पर अपने पापा की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुनती है। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग इतने हृदय के पक्के होते हैं कि उनका बाप भी मर जाए तो आंख में आंसू नहीं आते, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आया। दुनिया का कोई बाप ऐसा है ही नहीं जो बेटी को विदा करे और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बड़ा कष्ट का समय होता है जब पिता अपनी बेटी की विदाई करता है। आप लोगों ने देखा होगा विदाई के समय तुम्हें सब मिलेंगे वहां। आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। विराजिएगा, आपकी तरफ से आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय जय विराजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
कथा के भाव में चलते हम लोग, बहुत अच्छे भाव में चल रहे हैं। बेटी की जब विदाई होती है, आपको सब मिलेंगे, पर वहां बेटी के पापा नहीं मिलेंगे। विदाई के समय वो एक तरफ कहीं जाके बैठ जाता है, दो चार उसके मित्र जाएंगे, चलो यार अब तो बिटिया गाड़ी में बैठ गई हो कि मुड़ पे हाथ धर दो, आशीर्वाद दे दो। पांव आगे को रखता है और पांव पीछे को फेंकते हैं बाप के, क्योंकि बहुत कष्ट का समय होता है जब बेटी की विदाई होती है। जब महाराज दशरथ अयोध्या में 4 बहुएं लेकर आए तो कौशल्या माता मोचाने के लिए आई, और जैसे ही डोला रखा गया, कौशल्या डोले का पर्दा हटाने लगी। महाराज दशरथ खड़े थे बगल में, बोले कौशल्या रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा मुझे पता नहीं कि क्या लाए हो, मुझे पता है किस डोले में क्या है। जय जय ब्राजिएगा महाराज। अभी शिव महापुराण की कथा हमारे करई में जिनके द्वारा हो रही है, ब्राजिएगा, खूब खूब मान है आपका। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। दशरथ ने कहा कौशल्या पूछ तो लो पहले कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा क्या मुझे पता नहीं है किस डोले में क्या है। दशरथ ने कहा बताओ क्या है। बोले इस डोले में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि इस डोले में लक्ष्मण की मां बैठी है। दशरथ ने कहा नहीं। यहां महाराज जी ये तखत पड़ा है। कौशल्या ने कहा इस डोले में लक्ष्मण की मां है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा हम समझ गए, आप ये कहना चाहती हो कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि दुनिया की बेटी अपने पापा की जान होती है। आप ये कहोगे कि इस डोले में हम जनक के प्राण लाए हैं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे बहू हर ससुर की शान होती है, हर ससुर की शान होती है। तो आप ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं अपनी शान लाया हूं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली अब मैं समझ गई आपका इशारा। बोले क्या? बोले आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं। कौशल्या ने चाबी निकाल के दे दी, लो। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो? जब डोले में राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो मेरे लिए? दशरथ जी ने बगल में खंबा लगा था पकड़ के हिलकी भर के रोने लगे। कौशल्या ने कहा महाराज अयोध्या पे इतने बड़े बड़े संकट आए, पर मैंने कभी आपकी आंख में आंसू नहीं देखे, और आज आप रो रहे हो। दशरथ ने कहा कौशल्या तू मेरे आंसुओं की कीमत नहीं जान पाएगी। क्यों? कौशल्या तुझे भगवान ने बेटी नहीं दी है ना, तेरे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई है, तो तू क्या जाने कि बेटी की विदाई में उस परिवार पे क्या बीतती है। कौशल्या जानती है जब हमारे समधी महाराज जनक हमें विदाई देने आए, अयोध्यावासी एक तरफ खड़े एक तरफ जनकपुर वासी, जानती है कौशल्या जनक ने मुकुट निकाल करके और अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दिया, घुटनन के बल बैठ करके हाथ जोड़ के कहा हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हम बहुत छोटे से राजा हैं,
हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम रघुवंशियों के सामने खड़े हो जाते। पर क्या करें, मेरी बेटी का भाग्य देखो, जिसके बगल में खड़े होने की हमारी औकात नहीं है, उस वंश की बहू मेरी बेटी जानकी बनकर के जा रही है। तो महाराज, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बेटी सीता से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे राज्य में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को माफ कर देना, और मुझे उस अयोध्या के चौराहे पे खड़ा करके उस दंड को डबल करके दे देना। मैं आंख भी ऊपर नहीं उठाऊंगा। धन्य रे राजा दशरथ। मुकुट उठाया, जनक के माथे पर लगाया और हाथ जोड़ के कहा, जनक ये क्या कर रहे हो? अरे आज दानी तो तुम हो, हम रघुवंशी तो तुम्हारे दरवाजे के भिखारी हैं। तुम कन्या का दान कर रहे हो और हम झोली फैला करके दान ले जा रहे हैं। आज हर हाल में आप हमसे बड़े हो। तो दशरथ जी कह रहे, कौशल्या, तुम्हारे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई तो तुम उस तकलीफ को नहीं समझ सकती हो। निवेदन बस ये कर रहे थे, बेटी का जीवन। ईमानदारी एक बात बताओ, हम अपनी रिश्तेदारी में जाएं, मामा के, बुआ के, मौसी के, जबकि वो हमें पहले से जानते हैं और हम उनको पहले से जानते हैं। उन्हें हमारा स्वभाव पता है, हमें उनका स्वभाव पता है, फिर भी हम 2-4 दिन से ज्यादा उनके घर रुक नहीं पाते। हम तो घरे जा रहे हैं, हमें खराब लग रहा हो, याद आ रही, पर बेटी उस घर में जा रही है जिनसे कभी मिली नहीं है, जिनको कभी जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, फिर भी डोले में बैठने को तैयार हो गई। किसी ने उस बेटी से पूछा कि जिस परिवार को जानती नहीं हो, जिनसे मिली नहीं हो, जिनका स्वभाव पता नहीं है, फिर भी उस घर में क्यों जा रही हो? तो बेटी का जवाब सुनना। सामने वाले ने कहा, हो सकता है जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हें भूखा रहना पड़े। बेटी कहती है, रह लूंगी। हो सकता है तुझे गाली खानी पड़े। बेटी कहती है, खा लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े। बेटी कहती है, मार भी खा लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें मार डालें। बेटी कहती है, मर जाऊंगी। तो उसने पूछा, किसके लिए? भूखी रहने को तैयार हो, मार खाने को तैयार हो, गाली खाने को तैयार हो, मरने को तैयार हो, इतना त्याग किसके लिए? बेटी कहती है, अपने पापा के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा का सिर झुक जाए। मैं मरने को तो तैयार हूं, पर अपने पापा का सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी पूरी जिंदगी अपने पिता के लिए जीती है। तो कितना प्यार करती है, समझ सको तो एक कहानी से समझना। एक बेटी की नई नई शादी हुई, पहली बार वो अपने पति के साथ अपने पिता के घर आई। पहली बार पापा बैठे एक कुर्सी पर, एक कुर्सी पर पति बैठा है, और पापा ने एक ऐसा प्रश्न किया अपनी बेटी से कि शायद दुनिया का कोई व्यक्ति वो जवाब नहीं दे सकता। पापा ने कहा, बेटी एक बात बता, तू मुझे ज्यादा प्यार करती है कि अपने पति को? और पति सामने बैठा है। अब बेटी क्या जवाब देगी बताओ? पति सामने बैठा है और पापा अपनी बेटी से पूछ रहे, बेटी तू मुझे ज्यादा चाहती है कि अपने पति को? बेटी ने कहा, पापा हम खुल के तो नहीं बोल पाएंगे, पर अगर आप समझदार हो तो समझ जाना कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूं। पापा ने कहा, बताओ। बेटी कहती है, पापा जब मैं आपके पास रहती हूं तो पति की याद नहीं आती, पर जब पति के पास रहती हूं तो आपको एक मिनट को नहीं भूल पाती हूं। अब आप समझ लेना मैं किसको प्यार करती हूं। जब आपके पास रहती तो पति की याद नहीं आती, पर जब पति के पास रहती हूं तो आपको एक मिनट को नहीं भूल पाती। पापा अब फैसला तुम करो कि मैं चाहती किसको। बेटी पूरी जिंदगी अपने पिता के लिए जीती है। बेटे का कोई भरोसा नहीं है, बेटे का कोई भरोसा नहीं। मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा है किसी को गारंटी?
जो जीते जी पानी नहीं दे सकता, वो मरने के बाद क्या पानी देगा अपने माँ बाप को? बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर बेटी जीते जी अपने माँ बाप को बैकुंठ दे देती है। कब? जब हरे मंडप के नीचे बैठकर तुम अपनी बेटी के हाथ पीले करोगे, समझ लेना बेटी ने उसी दिन तुम्हारे लिए बैकुंठ के दरवाजे खोल दिए। बेटी जीते जी माँ बाप को स्वर्ग बैकुंठ दे देती है, और बेटा मरने के बाद पानी देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सुन लो, अगर बेटा अच्छा निकला तो मरने के बाद पानी देगा, मतलब तुम स्वर्ग चले जाओगे। अगर बेटी अच्छी निकल गई तो तुम्हें बैकुंठ देगी, और अगर घर की बहू अच्छी निकल गई तो ना तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत है और ना बैकुंठ जाने की जरूरत है। तुम अगर झोपड़ी में भी रहते हो तो वो तुम्हें झोपड़िया में स्वर्ग और बैकुंठ दो ही दिखा दे। और तुम घर की बहू खराब निकल गई, तुम कितना महल बना लियो, बात तुम्हें वो महल में नरक को दर्शन करा दे। हाँ, अगर घर की बहू खराब निकल गई तो तुम्हें हीरा मोती जड़े मकान में भी खून के आंसू करवा दे। हाँ, परसों ये सब बहनें गई थी हमसे ठाकुर जी के यहाँ, एक बात कह रही थी, हमारे आंसू भर आए थे, क्योंकि अपनों काम तो 22 सालें हो गई, जोई जोई है, फिर वही इतने से उठे सोते, उतने से उठे सोते, इतने से उठे सोते। जब हमसे ये बहनें जिस घर में हम कथा करें मिलने आती हैं तो एक ही बात कहते, गुरुजी हमारे सास ससुर को तना समझा दियो, हमारे सास ससुर को तना समझा दियो। सास ससुर मिलवे जी उसके तना बहू को समझा दियो। पहली बार परसों की बात बहनों तुम्हारी हमारे दिल में बैठ गई। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हम अक्सर करके बहुओं को समझा तो ससुर को। जिकर परसों बहने हमसे रात में कह रही थी, बाबूजी आपकी बहुएं हमारी बहनें कह रही थी, गुरुजी पता नहीं है हमारों के कौन जन्म के पुण्य बन गए थे, हमने कौन पुण्य करे थे कि हमारे ये परिवार की बहू बन के आ गए। हमारे लायक खते न कितने अच्छे परिवार की बहू बन के आ जाते। हमारे जैसो परिवार बोले संसार में कोई खून हो जाए। तुम लोगों ने ध्यान किया हो, हमारी आंखें भर आई थी उस वक्त, क्योंकि अक्सर करके बंगे जाके ससुर सास की बुराई करत और सास ससुर बंगों की बुराई करत। पर पहली बार ऐसा हुआ कि जब बंगे कह रहे कि हमने कौन पुण्य करे थे कि परिवार की बंगे बन के आए। ऐसे ज्यादा भगवान की कृपा हमारों पर हो ही नहीं सकत। हमारी पूरी बहनों को धन्यवाद है, ऐसा ही भाव बनाए रही हो। हमसे अगर बड़ी हुई हो तो बहन, छोटी हुई हो तो बेटा कहाँ है हमारी। हमारा आशीर्वाद है, ये व्यास गति को आशीर्वाद है कि तुम सब देवरानों जेठानों के ऐसा ही भाव बने रहे परिवार के प्रति। हम उसके लिए, और जब झूठी तो हम बोल नहीं रहे, अन्ना सांची भी कहवे में हम चूका तो नहीं है, भले तुम आए थे बैठे हमारे मुंह में जो आज हम बके थे गारंटी कहा। 3 घंटा तो सकोच को कहा उन्हें, चाहे हमने चे उतने से गोली मार दी। मानो हम 3 घंटा तो जो मुंह में आ है सांची भाई के। बहुत बहुत धन्यवाद है तुम लोगों को, और उससे ज्यादा तुम लोग के बहुत अद्दा को धन्यवाद। हाँ, कि उन्हें ऐसे संस्कार देकर तुम्हें पहुंचाओ है कि तुम लोगों को इतना समर्पण अपने परिवार के प्रति है। तो हम सब बहनों तुम्हारे बहुत अद्दा को भी धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दे कहा है तुम लोगों को। तुम्हारे बहुत अद्दा कैद कहा है कि परिवार फूट न जाए। बनाए रहियो बेटा हरो, बनाए रहियो बेटा हरो परिवार को। बेटी को 2 कुल की लाज बचानी है। तुम लोगों के कंधे पे 2 कुल का बोझ है। जब महाराज चित्रकूट में सभा लगी, ध्यान से सुनना 1 मिनट का भाव, और कथा तो तुम्हें जोन सुनने हो तुम हम पर्ची दे दे, हम बात सुनाए दे रहे हैं। ये तो जितने बैठे सबको पता है कैसे रावण मरो, कैसे कंस मरो। पर भीतर को कंस रावण मर जाए कथा तो तब सफल है, नहीं ऐसो रावण तो बहुत पहले मर गया। तो कोई मतलब नहीं है। जब चित्रकूट में सभा लगी, बेटी क्या होती है ध्यान से सुनना, और वही झलक हमें तुम लोगों में दिखी, इसलिए भाव हम मंच से आज बोल रहे हैं।
बेटी क्या होती है। कोल भील किरात केवट बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, चारों भैया बैठे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चित्रकूट में। गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं और उसी समय राजा जनक आए। जनक ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया और एक नजर यहां से दौड़ाई, एक एक चेहरा देखा, एक एक चेहरा देखा, एक एक चेहरा, पर पूरी सभा में कहीं सीता नहीं दिखी जनक जी के लाने। जनक जी भीतर से कप गए, क्या मेरे संस्कार फीके पड़ गए, क्या मेरी शिक्षा कमजोर रह गई, क्या सीता राम के साथ बन नहीं आई, क्या राम को विपत्ति में छोड़ दिया, क्या अपने पति को विपत्ति में छोड़ दिया, मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले जनक अपनी बिटिया को ढूंढ रहे। जनक जी बोले हाँ मेरी सीता नहीं दिख रही इस सभा में। बोले नीचे चले जाओ, मंदाकिनी के घाट पर बैठी तुम्हारी बेटी। और जब जनक जी मंदाकिनी गंगा के घाट पर गए तो एक खुरदरे पत्थर पर सीता बैठी है। देख करके जनक जी की आंखों में आंसू आ गए, क्या ये मेरी वही बेटी है जो कमल के फूलों पर चलती थी और आज इतने कठोर पत्थर पर बैठी है। और उसी समय सीता ने हाथ का उजरू बनाया और गंगा में से जल भर के पीने लगी। जनक जी की आंखों में आंसू बहने लगे, मेरी बेटी सीता चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ से पानी पी रही है। ईमानदारी बताओ, आज का कोई अगर पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को